जय जगन्नाथ, जय गेलवे, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? चलो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे पहली बार मिल रहे हो? सबसे पहले गेलवे परिवार में आप सबका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। थैंक यू दोस्तों, आज मैंने कहा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे पहली बार मिल रहे हैं, तो आप में से ऑलमोस्ट मुझे 500 प्लस लोगों ने हाथ खड़ा किया। और अगर एक व्यक्ति अपना परिचय देने में 1 मिनट भी लगाएगा तो कितने मिनट हो जाएंगे? 500 मिनट। और घंटों में कन्वर्ट करोगे तो 8 घंटा से प्लस। तो पहले मैं 8 घंटा आपका सुनूंगा, उसके बाद 1 घंटा मैं भी अपना सुनाऊंगा। तो क्या 9 घंटा आप लोग बैठने के लिए तैयार हैं? क्या बात है, थैंक यू दोस्तों। आज मैं आपके बारे में नहीं जान करके आज मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने इस बिजनेस में किस प्रकार से आया, मैंने इस बिजनेस में किस प्रकार से काम किया और किस प्रकार से काम करके सीडी से लेकर ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक सफर हासिल किया। थैंक यू। जल्दी बात कीजिए। तो दोस्तों, अब आज मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने इस बिजनेस में किस प्रकार से आया, किस प्रकार से काम किया और काम करके वहां से लेके यहां तक पहुंचा। तो जानना चाहेंगे आप सब लोग? थैंक यू दोस्तों। अगर मैं बात करूं पीछे की, तो मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से था। और अगर मैं बात करूं आज की, तो आज मैं इस कंपनी के बदौलत आज मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि एक इंसान को जो चाहिए आज मेरे पास सब कुछ है। रहने के लिए शानदार घर, चलने फिरने शानदार गाड़ी, देश विदेश यात्रा करने पैसा। गेलवे माँ ने बहुत सारा दिया है और बहुत सारा देगा दोस्तों। पर आज मैं पहली बार मिला हूं, तो आपके बीच आज मैं शेयर करूंगा कि मैं बचपन से लेकर अब तक किस प्रकार से मैंने काम किया और आगे बढ़ा। तैयार हैं सब लोग? थैंक यू दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, पीछे की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं एक बहुत गरीब परिवार से था। और गरीब परिवार के नाते मैंने दोस्तों ज्यादातर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। मेरे पिताजी गांव गांव घूम करके सिंदूर टिकली बेचा करते थे और घर का परमिट चलाया करते थे। घर की हालात बहुत गंभीर था। मम्मी जंगल जाया करती थी और लकड़ियां काट के लाती थी दोस्तों, और लकड़ी को बेचती थी और लावन के काम में लेती थी। और जब धान रोपने का समय होता था तो किसी यहां धान रोपने चले जाते थे, जब धान काटने का समय होता था धान काटने चली जाती थी। यानी एक ढंग से दोस्तों मां भी मजदूरी क्या करती थी। अगर मैं फैमिली की बात करूं दोस्तों, तो मैं 4 भाई, 3 बहन और मम्मी पापा लेके एक 9 लोगों का बहुत बड़ा फैमिली थे। और दोस्तों अगर मैं घर की बात करूं, तो मेरा घर एक झोपड़ी की तरह था, एक बिचाले का घर था दोस्तों। और जब बारिश होता था तो रात को बढ़िया से सो नहीं पाते थे, बिचाली से पानी
मैंने गिरते रहता था और बैठ के गुजारा करना पड़ता था दोस्तों। ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ था। और दोस्तों आगे परवरिश की मैं बात करूं तो दोस्तों मेरे गांव में प्राथमिक विद्यालय था और मेरा नाम गांव में लिखवा दिया दोस्तों सरकारी स्कूल में। गांव में मैंने पहले प्राथमिक विद्यालय में मैंने 5वीं तक पढ़ाई की और गांव में 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मेरा इच्छा कर रहा था दोस्तों और ज्यादा पढ़ने का, मगर मेरे घर से 8 किलोमीटर दूरी में मिडिल स्कूल था और 20 किलोमीटर दूरी में हाई स्कूल था। तो मेरे घर वाले ने कहा कि बेटा इतना दूर अकेला तुम कैसे जाएगा, अभी छोटा सा बच्चा है, इतना दूर जाना आना मुश्किल है, तो पढ़ाई छोड़ दो। मगर मैं एक जिद्दी आदमी था और मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ाई करना है। तो बोला इतना दूर कैसे जाओगे आओगे? मैंने बोला कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा, आप ना चिंता करें, मेरा नाम लिखवा दो। मैंने दोस्तों गार्जियन से जिद करके मैंने मिडिल स्कूल में अपना नाम लिखवा लिया और जैसे ही 6ठी में नाम लिखवाया अब मेरा हो गया दोस्तों दिनचर्या कि रोज सुबह जाना आना, 8 किलोमीटर जाना 8 किलोमीटर आना मेरे लिए बहुत हार्डवर्क होता था। बट मैं गरीब परिवार से था, मुझे पढ़ने का था, तो ये मुश्किलों का मैं सामना कर रहा था। मैंने दोस्तों वहां के हेडमास्टर से संपर्क किया और मैंने कहा सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूं और मैं चाहता हूं मैं आपका सेवा करूं और मैं साथ में रह के पढ़ाई करूं। दोस्तों हेडमास्टर ने मेरी बातों को स्वीकार किया और वो अपने पास में रख लिया। अब जैसे अपने पास में रखा मेरा दिनचर्या हो गया कि वहीं पे रहना खाना पीना साथ में मिलकर काम करना और आगे पढ़ाई करना। स्कूल में दोस्तों मेरा मॉनिटर का दर्जा दे दिया। अब जैसे ही स्कूल में मॉनिटर का दर्जा दिया मुझे सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट इज्जत करने लगा। हर बात के लिए मेरे से बात करता था, मुझे भी अच्छा लगने लगा दोस्तों लोगों से बात करके। और सरकारी स्कूल में जब छुट्टी मेरा होता था कभी सैटरडे संडे या कभी हॉलीडे में जब मैं घर जाया करते थे तो उस समय दोस्तों गेहूं चावल मिला करता था। मैं गेहूं चावल स्कूल से लेकर अपने घर जाया करते थे और घर वाले को एक राशन के रूप में बहुत बड़ा मदद किया करते थे दोस्तों। मैंने दोस्तों वहां पे मैंने 6ठी की 7वीं की 8वीं तक मैंने पढ़ाई किया। 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद अब वहां पे दोस्तों दूसरा कोई गुजारा नहीं था क्योंकि 9वीं 10वीं नहीं था। अब मेरी मजबूरी था वहां से निकलना ही था। उसके बाद मेरे घर से 20 किलोमीटर दूरी में हाई स्कूल था। अब दूसरा मेरे पास वही चांस था मुझे हाई स्कूल और अगर पढ़ना है तो दूर जाना ही पड़ेगा और घर में कोई साधन नहीं था जाने आने का। गांव का बहुत दूर गाड़ी वाला भी उसमें नहीं चलता था उतना और परेशानी ऑलरेडी घर में था ही। तो मैंने दीदी से बात किया। दीदी के ससुराल के बगल में 2 किलोमीटर में थे हाई स्कूल था और मेरे घर से दीदी का ससुराल 15 किलोमीटर से ज्यादा था। दीदी से बात किया कि दीदी मैं पढ़ाई करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आपके घर में रह लूं और मैं वहां पे रह के पढ़ाई करूं। तो दीदी ने कहा कि जीजा जी से बात करना होगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बात करेंगे। तो दोस्तों मेरे भैया लोगों ने जीजा जी से बात किया तो जीजा जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं रह लेगा पढ़ाई करेगा मगर रहने खाने का जो है खर्चा 700 रुपये महीना देना होगा। मेरे घर वाले ने कहा कि अगर राजेश जिद कर रहा है पढ़ाई करने के लिए तो इसका नाम लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं जैसे भी होगा हम 700 रुपये महीना इसको देंगे मैनेज करेंगे, मगर इसको पढ़ने का इच्छा है तो पढ़ने देते हैं। दोस्तों घर वाले ने बात करके मेरा नाम लिखवा दिया दीदी के घर के बगल में जो हाई स्कूल था वहां पे और मैं दीदी के घर में रहना शुरू कर दिया। और दीदी घर से स्कूल जाना आना लगातार हो रहा था और वहां पढ़ाई कर रहे थे। पर दोस्तों 2 महीने गुजरा था और 2-3 महीने के बाद दीदी और जीजा जी में आपस में लड़ाई शुरू हो गया क्योंकि जीजा जी ने बोला आपके घर वाले बोले थे कि 700 रुपये महीने देंगे और वो पैसा नहीं दे रहा है। अब दोस्तों घर का गरीब परिवार था
कमिटमेंट तो किया था पैसा देंगे, बट समय में पैसा नहीं दे पा रहा था। जो मेरे घर वाले पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो दीदी और जीजाजी में आपस में लड़ाई हो रहा था। मेरे को बोला जीजाजी ने, एक काम कीजिए, संडे संडे का आपका छुट्टी होता है तो आप भी सिंदूर टिकली बेचना शुरू कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं अभी सिंदूर टिकली नहीं बेचूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मेरा बिजनेस पे ध्यान चला जाएगा और जब मैं पैसा देख लूंगा तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। मेरा फोकस है पढ़ाई करना। तो दोस्तों, मैं देख रहा था दीदी और जीजाजी में आपस में लगातार तनाव हो रहा था और मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। मेरे वजह से मैं सोचा क्यों रिश्ता खराब होगा घर में। मैं ही दोस्तों नाम कटवा करके छोड़ करके मैं चला आया। और वहां से आने के बाद मेरे हाई स्कूल में बगल में दोस्तों मेरे चाचा जी का घर था और मैंने चाचा जी से संपर्क किया कि चाचा जी आपका घर बंद रहता है, एक काम कीजिए आप मुझे चाबी दे दीजिए, मैं वहां पे बच्चे लोगों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाई करूंगा और मैं अपना पढ़ाई करूंगा। चाचा जी ने मेरी बात को स्वीकार किया और वो घर का चाबी दे दिया। और दोस्तों, मेरे गांव से जो 20 किलोमीटर दूरी में हाई स्कूल था, उसी के बगल में चाचा जी का घर था और वहीं पे मैं रहना शुरू कर दिया। मेरा 1 साल बर्बाद हुआ, जो कि मैं दीदी घर में नाम लिखवाए थे और बीच में ही मैं छोड़ के चला आया। यहाँ बच्चों लोग को ट्यूशन पढ़ाया, इकट्ठा किया, फिर दोबारा से 9वीं में एडमिशन किया हाई स्कूल में और 10वीं सेकेंड डिवीजन करने के बाद मैं दोस्तों फिर आगे पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई करने का इच्छा कर रहा था, बट घर का मजबूरी वो आगे बढ़ने से रोक रहा था बार बार। और दोस्तों, दूसरे साथ था कि मेरा उम्र 15 साल हो गया था और मैं अपने आप को समझदार समझने लगा। मुझे लगा मैं कुछ कर सकता हूं। और दोस्तों, मैंने गांव में एक छोटा सा किराने की दुकान खोला और गांव में किराने की दुकान चलाना शुरू किया। जैसे ही गांव में किराने की दुकान चलाना शुरू किए तो गांव वाले से दोस्ती यारी हो गया, यानी जान पहचान ज्यादा हो गया। और दोस्तों, जान पहचान के साथ साथ मेरा बिजनेस भी गांव में बहुत अच्छा चलने लगा। जब गांव में बिजनेस अच्छा चलने लगा तो दोस्तों, साथ के साथ गांव वाले लोग उधार के लिए भी खड़े हो जाते थे। एक ही बात बोलता था, भैया मेरे घर में आज रिश्तेदार आ गया है और आप ही है जो मेरी मजबूरी को बचा सकते हैं। मुझे तेल मसाला चीनी चायपत्ती चाहिए, आप मुझे दे दीजिए, मैं कल लाके पैसे आपको दे दूंगा। और दोस्तों, उसकी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए मैं भी उधार सामान दे दिया करता था। मगर दोस्तों, जब पैसे देने की बारी होता था तो समय पे पैसा नहीं देता था। कई बार मांगने के बाद कुछ लोग पैसे देते थे, कुछ लोग बोलता था कि आज नहीं है कल दे दूंगा। कुछ लोग तो कड़वा शब्द भी बोलता था कि जब होगा तब दे दूंगा, कहां छोड़कर थोड़ी भाग जाऊंगा। और कुछ लोग जब पैसे तगादा करते थे तो उधार आपके यहां ले लिया, मगर जब नगद लेने की बारी हुआ किसी और की जगह पे सामान लेता था। तो ये सिलसिला लगातार था कि उधार की संख्या लगातार बढ़ रहा था। दोस्तों, मुझे गांव का माहौल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा जब मैं यहां रहूंगा, बिजनेस करूंगा, तो रोज एक दूसरे से आपस में किसी होते रहेगा। मुझे माहौल अच्छा नहीं लगा और मैं गांव छोड़ के मैं भाई के पास फरीदाबाद चला गया। जब मैं भाई के पास फरीदाबाद गए तो भाई ने मुझे कहा कि गांव छोड़ के आप यहां क्यों आया। मैंने कहा भैया वहां का माहौल ठीक नहीं है, बाकी मैं जिसको सामान दे रहा हूं उससे हम पैसा भी नहीं ले पा रहा हूं। बोला आखिर यहां तुम्हें क्या करना है, नौकरी। दोस्तों, मुझे समझ में आ गया कि मैं नौकरी करके बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूं। मैंने कहा मुझे करना बिजनेस। बोला बिजनेस करने चाहिए बहुत सारा पैसा, जो मेरे पास उतना सारा पैसा नहीं है। मैंने कहा भैया मुझे आप 1000 रुपए दीजिए और मैं आपको बिजनेस करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, मैंने भाई से 1000 रुपए लिया और मैंने सब्जी का बिजनेस शुरू किया। जैसे ही सब्जी का बिजनेस शुरू किया दोस्तों, मेरा टाइम बन गया। सुबह हम 4 बजे सो के उठते थे,
सब्जी लाने के लिए ठेला लेकर सब्जी मंडी जाते थे। मंडी से सब्जी खरीद करके ठेला में लोड करते थे, लेकर आते थे, दोपहर में सफाई करते थे और शाम में सब्जी मंडी में दुकान लगाते थे। काफी टेंशन, काफी रिस्क के साथ मैं काम कर रहा था, जो मुझे काम करना पॉसिबल नहीं था। बट मेरे साथ मेरा मजबूरी जुड़ा हुआ था कि मैं घर से बाहर गए हुए थे। मैंने दोस्तों किसी तरीके से लेके 5-6 महीने तक मैंने सब्जी का काम किया और मैंने दोस्तदार को देख रहे थे, वो लोग मसाले का बिजनेस कर रहा था और कम ही समय में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। मैंने भी दोस्त से संपर्क किया और मैंने भी कहा कि भैया मेरे भी एक दुकान लगवा दीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा, कुछ उधार रखूंगा और धीरे धीरे कमा के असूल कर दूंगा। दोस्तों भैया ने मेरी बात पे ध्यान दिया और मेरा एक मसाले की दुकान लगवा दिया। जैसे ही मसाले की दुकान लगवाए, मेरा एक टाइम बन गया कि 4 बजे शाम को दुकान लगाना है, 10 बजे रात तक, और मैं दिन भर फ्री इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। मैंने सोचा कि मैं इतने गरीब परिवार से हूं, घर से बाहर आया हूं, ऐसे घूमने फिरने से कुछ होने वाला नहीं है, और कुछ किया जाए। दोस्तों मैं पार्ट टाइम के तलाश में थे। उसी बीच हमारे करीबी दोस्त कुछ सर से मुलाकात हुआ और उन्होंने गैलवे के बारे में बताया कि भैया मैंने आपके लिए एक शानदार बिजनेस देखा हूं। मैंने कहा भैया कैसा बिजनेस? बोला कमाल का बिजनेस है, दोनों भाई मिलकर करेंगे। जैसे दोस्तों बिजनेस की बात आया, मैंने अगला सवाल पूछा कि लागत कितना लगेगा? बोला 20,000 रुपये आप लगाओगे, 20,000 रुपये मैं लगाऊंगा और दोनों भाई मिलकर करेंगे। जैसे दोस्तों 20,000 लगाने की बात आई, मैं ऑलरेडी मसाले का बिजनेस कर रहे थे, 15 से 20,000 महीने कमा रहे थे। मुझे पैसा किसी से मांगने की जरूरत नहीं था। मैंने सेल्फ डिसीजन लिया और मैंने बोला कि भैया बिजनेस कब शुरू करना है? बोला कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए शुभ डेट होना जरूरी है। तो मैंने कहा कब है? बोला मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों जिस प्रकार से आप सब लोग अपने गांव से, अपने घर से चल करके संबलपुर आए, आने के बाद आप सब लोगों ने बिजनेस प्लान को देखे, सुने, समझे, आप सब लोगों को हमारा बिजनेस प्लान अच्छा लगा और आपने बिजनेस शुरू किए। इसी प्रकार से दोस्तों मुझे भी मौका मिला था 30 अगस्त 2003 को। आप में और मुझ में जो फर्क है दोस्तों, वो है आज 21 साल का। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। 21 साल पीछे मुझे भी मौका मिला था आप ही लोगों की तरह गैलवे में आने का। जब दोस्तों मैं फरीदाबाद से दिल्ली ऑफिस गए थे, मैंने बहुत सारे लोगों को ड्रेस कोड में देखा था। जैसे अभी आपके सीनियर पर्सन बहुत सारे लोग ड्रेस कोड में खड़े हैं, उसी प्रकार से मैं वहां पे बहुत सारे लोगों को ड्रेस कोड में देखे थे। जब मैं बहुत सारे लोगों को ड्रेस कोड में देखे थे तो मैं वहां घबरा रहे थे। दोस्तों मैं घबरा इसलिए रहा था, पहले मैं सुना करते थे कि टाई वही व्यक्ति लगा सकते हैं जो पूरा पढ़ा लिखा आदमी हो या वो ग्रेजुएशन किया हो, और मैंने सोचा कि मैं दोनों में से कुछ भी नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं यहां पे काम करना। मेरा दोस्तों घबराहट आ रहा था। उसके बाद मेरे अपलाइन ने मुझे कहा था आपको भैया ड्रेस कोड में आना है, जूता मोजा पहन के आना है। तो मैं भी दोस्तों फुल पैंट शर्ट जूता मोजा पहन के आए थे। जब मैं पहन के आए थे और मैं ऑफिस में मार्बल बिछा हुआ था, एसी चल रहा था, शानदार ऑफिस था। जैसे मैंने ऑफिस में अपना कदम रखे, मेरा पांव स्लिप कर गया और मैं ज्यादा डर गया। मुझे लगा मैं ऐसे जगह पे कभी चला नहीं हूं और मैं चल नहीं पाऊंगा, गिर जाऊंगा, तो मैं डर गया दोस्तों। और मैंने अपलाइन को कहा कि भैया मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। बोला क्यों? मैंने कहा भैया यहां सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और मैं कहां गरीब घर का लड़का हूं, फुटपाथ पे कमाने खाने वाला लड़का हूं,
और आप इतने अच्छे शानदार ऑफिस में मुझे लेकर आ गए हो। तो मेरे अपलाइन ने मुझे कहा कि भैया, समझदार व्यक्ति वो होता है जो सबसे पहले पूरी काम को देखता है, सुनता है, समझता है, उसके बाद वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब मेरे अपलाइन ने इतनी बड़ी बात कहा तो मैंने सोचा कि अब जा करके भी दुकान नहीं लगा पाएंगे, तो ऐसे भी आज दुकान बंद हो गया है, तो एक काम करते हैं, अपलाइन के कहने पर बैठ जाते हैं। और दोस्तों, मैं सेमिनार हॉल में बैठ गया। जब मैं सेमिनार हॉल में बैठे, उधर से व्यक्ति आया और उन्होंने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, यानी कि वो अपने बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया, कंपनी बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम की बात कही और एक्स्ट्रा इनकम में अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया था कि अमिताभ बच्चन एक स्टार है, उनका मुख्य काम है फिल्मों में एक्टिंग करना, वो बहुत पैसे वाला आदमी है। उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कभी चमनप्राश, कभी नवरत्न तेल, कभी हिंगंगे, पेन, कपड़े, ये सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वो व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं। मुझे लगा अमिताभ बच्चन इतने पैसे वाला आदमी, जब वो व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता है तो हम गरीब आदमी क्यों नहीं चाहते हैं। मुझे इस बिजनेस के ऊपर थोड़ी सी आकर्षित हुई। जैसे आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद दोस्तों, बोर्ड पर लिख करके, जिस प्रकार से बोर्ड पे लिख करके दोस्तों समझा रहा था, वहां पे बीडी लेवल, सीडी लेवल, पीडी लेवल, ईडी लेवल, एसटी लेवल, आरडी लेवल, एलजीडी लेवल, जीडी लेवल, तो चेक जोड़ के जब जा रहा था तो आरडी लेवल का चेक जो है उस समय 72,000 का जोड़ के बताया था। आरडी लेवल 72,000, जैसे आरडी लेवल 72,000 वहां पे लिख के बता रहा था, मैं आपके जबर बैठ करके दोस्तों मैं मजाक समझ रहा था, मैं हंस रहा था। मुझे लग रहा था यार लोग 72,000 भी कमाते हैं। मुझे ट्रस्ट नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था दोस्तों। उसके बाद आगे की ओर बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद एक कहानी से बताएगा दोस्तों, राम और बजाज की कहानी। राम और बजाज की कहानी से मुझे यह क्लियर किया गया था कि आप अपना समय दूसरे समय के साथ जितना ज्यादा गुना करोगे, आप उतना ज्यादा पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, इससे पीछे मुझे खुद मालूम नहीं था कि समय क्या होता है। हम जैसे मर्जी खेल रहे थे, कूद रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, मुझे मालूम नहीं था। मगर जब मैं 30 अगस्त 2003 को जब मैं अपने घर से फरीदाबाद से दिल्ली हेड ऑफिस पहुंचे, उसी दिन मुझे समझ में आया कि समय ही पैसा है। अगर आज मेरा समय बीत जाएगा तो कल दोबारा वापस नहीं आएगा। क्या वापस आएगा दोस्तों? आज मेरा उम्र 42 साल हो गया। क्या लगता है कल को मेरा उम्र 41, 40, 39 हो जाएगा? अगर आज 42 हो गया है तो आगे 43, 44, 45 में कन्वर्ट होगा। तो मुझे उसी दिन समझ में आ गया कि समय ही पैसा है। अगर आज मैं अपने समय को बिता दूंगा तो कल ये मुझे वापस मिलने वाला नहीं था। मेरे मन में जितने भी सवाल थे, मुझे सभी सवाल का लॉजिकल उत्तर मिला। आखिर मैंने सोचा इस बिजनेस को क्यों नहीं करूं। नहीं शुरू करने का मेरे पास कोई भी वजह नहीं था। मैंने आखिर में डिसीजन लिया, ये बिजनेस हमारे लिए ही बना है। और दोस्तों, जैसे सेमिनार हॉल से मैं बाहर निकला, अपलाइन मिले और मिलने के बाद अपलाइन ने मुझे कहा कि भैया कैसा लगा बिजनेस। मैंने कहा भैया शानदार, मजा आ गया। तो बोला क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल मैं शुरू करना चाहता हूं। तो बोला बिजनेस शुरू करने के लिए सेल काउंटर के पास जाइए और वहां से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आइए। मैंने दोस्तों सेल काउंटर के पास में गया और वहां से मैं एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आए। मेरे अपलाइन ने मेरे फॉर्म को कैपिटल अक्षर में भरा। उसके बाद मेरे से आधार कार्ड लिया, मेरे से फोटो लिया और मेरे अपलाइन ने फॉर्म भर के मुझे दिया
और मुझे कहा जहां भी क्रॉस का निशान है सभी जगह पे आपको साइन करना है। मैंने उसको साइन किया और साइन करने के बाद मैंने अपलाइन को फॉर्म दे दिया। अपलाइन ने बोला अब आपका वेरिफिकेशन होगा, अब आपका इंटरव्यू होगा। अब जैसे बोला दोस्तों अब आपका इंटरव्यू होगा, वहां पे मुझे थोड़ा सा घबराहट आया था। घबराहट क्यों आया था? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कहा कि जो मैं गया था ऑफिस, वहां पे पूरा एसी चल रहा था, शानदार ऑफिस था, नीचे मार्बल बिछा हुआ था, कुर्सी पे बैठने का मौका मिला था, तो वहां पे मुझे आरामदायक माहौल मिला। ऐसे माहौल में मैं कभी गया नहीं था। तो वहां पे जो क्लास दे रहे थे और मैं कुर्सी पर बैठ करके दोस्तों आराम से सो रहा था। जब मैं सो रहे थे तो जो क्लास दे रहा था वहां पे वो इशारा करता था, तो कोई पड़ोसी इधर से कहना चलाता था, कोई पड़ोसी इधर से कहना चलाता था। फिर हम जग जाते थे, फिर झपकी आ जाता था। ऐसे करके दोस्तों 3 घंटा मैंने गुजार दिया। अब कह रहे अब 3 घंटे जो आपने सेमिनार हॉल में बैठ के देखा, अब उसके लेके आपका सवाल जवाब होगा। अब मैंने सोचा, 2 चीज सोच के गया दोस्तों। यस का मतलब हाँ होता है, नो का मतलब नहीं होता है। तो मैंने यही सोच के गया, सर जो भी सवाल करेगा हम बोल देंगे यस सर, तो हम पास हो जाएंगे। नो सर बोलेंगे तो फेल हो जाएंगे, दोबारा भेज देगा मुझे वापस। तो मैंने दोस्तों जोश में मैंने गया, अंदर सरबजी सर बैठे हुए थे और सर ने कहा क्या नाम है आपका दोस्त? मैंने कहा सर मेरा नाम राजेश कुमार मोदी। बोला यहां आने से पहले क्या कर रहे थे? मैंने कहा सर मैं मसाले का बिजनेस कर रहा था। बोला यहां आने के बाद आपको कैसा लगा? मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा। तो बोला क्या बिजनेस समझ में आ गया? तो मैंने कहा यस सर। बोला कर लोगे? यस सर। क्या करना पड़ेगा? यस सर। अब दोस्तों अप्लाई ने 3 बार रिपीट किया। काम समझ में आ गया? तो यस सर। कर लोगे? यस सर। क्या करना पड़ेगा? यस सर। अब सर उधर जोश में बोलता है कि मोदी जी तुम बड़े जोश में हो, अगर वाकई में तुम इस बिजनेस को सीख करके करोगे तो तुम लाखों रुपए कमा सकते हो। अब दोस्तों एक शब्द बोला लाखों रुपए, जो कि मेरे पूरे खानदान में कोई आदमी लाखों रुपए देखा नहीं था और मुझे बड़ी आसानी से बताया जा रहा है अगर आप इस बिजनेस को सीख कर करते हो तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ये बात मुझे हजम नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने मसाले बिजनेस से 15 से 20 हजार महीने कमा लेता हूं और गेरे में अगर मैं पार्ट टाइम काम करूंगा और यहां से मैं 5,000 10,000 महीने कमा लूंगा तो मजा आ जाएगा। मेरा सोच 5,000 10,000 से ज्यादा बढ़ता ही नहीं था दोस्तों। मुझे लगी नहीं था मैं लाख रुपए महीने कमा पाऊंगा। अब दोस्तों जैसे ही वेरिफिकेशन हुआ, मैंने बाहर निकला, मेरे अप्लाई ने बहुत सारे लोगों से मिलाया। ये राजेश कुमार मोदी है, इन्होंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है। बहुत सारे लोग मुझे बधाई देने लगा कि बधाई हो, मुबारक हो, गेलवे परिवार में स्वागत है, हम आपके साथ हैं, दोनों भाई मिलके करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग मुझे तरह तरह का बधाई देने लगा दोस्तों। कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई पीठ थपथपा रहा है, सब लोग मुझे बधाई देने लगा। यहां का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। बाहर दुनिया का मैं माहौल देखा था, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने का कोशिश करता था तो दूसरा आदमी उसका टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करता था, रोकने की कोशिश करता था। बट मैंने गैलवे दुनिया को देखा, जब भी कोई आगे बढ़ने की बात करता था तो यहाँ पे लोग उसे सपोर्ट की बात करता था, सहयोग की बात करता था, आगे बढ़ाने की बात करता था। तो मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और माहौल की वजह से मैंने गैलवे बिजनेस में मैं टिक गया दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद मैंने रूम पे जाने के बाद अपलाइन आए और अपलाइन ने साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट, फीचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान, ये सब चीजें अपलाइन सिखा रहे थे। उस समय अपलाइन ने कहा कि भैया अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपको 2 चीजें करना जरूरी है। तो मैंने अपलाइन से पूछा कि भैया बताइए क्या 2 चीजें हैं? तो पहला है कि सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है।
क्या आपके अपलाइन भी आपको बोलते हैं सीखना जरूरी है? मेरी अपलाइन भी मुझे कहा था अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में जानकारी ग्रहण करना जरूरी है। और मेरे अपलाइन ने एक नहीं कई उदाहरण भी दिया था। पहले उदाहरण दिया था, मैं अपना गाड़ी का चाबी अगर दे दूं और आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। पर चलाने के लिए जब आ जाए सिखा देगा और चला लोगे फिर क्या होगा? फिर तुम कहीं से कहीं पहुंचा दोगे। दूसरा चीज सिखाया था कि बिना सीखे आप एक साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, और सीखने के बाद आप साइकिल भी चलाएंगे, मोटरसाइकिल भी चलाएंगे, कार भी चलाएंगे, ट्रेन भी चलाएंगे, हवाई जहाज भी चलाएंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? सीखना जरूरी है। सीखना। और सीख के ही लोग कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल सब लोग लेते हैं। उसके लिए उन्हें भी सीखना जरूरी होता है। यस। तो मेरे अपलाइन भी कहा अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीखना जरूरी है। दूसरी बात है दोस्तों, मेरे अपलाइन ने मुझे कहा इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट है। कम से कम 100 से 150 आदमी का नाम लिखना जरूरी है। क्या आपके अपलाइन भी बोलते हैं लिस्ट बनाना जरूरी है? क्या आप सब लोगों ने लिस्ट बनाए हैं? दोस्तों मेरे अपलाइन भी कहा कि लिस्ट बनाना जरूरी है, और वो भी 100-150 का नाम लिखना जरूरी है। मेरे अपलाइन ने एक बार बोला, मैंने साइलेंट रहा। दूसरी बार बोला, थोड़ा हंसी आ गया। अब हंसी क्यों आया, क्या इसका राज जानना चाहेंगे? चलिए दोस्तों, फैमिली है तो बता देते हैं। मैंने दोस्तों 8 जुलाई 2003 को मैंने दिल्ली में शादी किए थे, और जब मैं 8 जुलाई 2003 को मैं दिल्ली में शादी किए थे तो मैंने 500 कार्ड छपाए हुए थे, और मैंने दिल्ली में 500 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और जब मेरा शादी का दिन आया तो मेरा फैमिली मेंबर टेबल कुर्सी लगा करके कॉपी पेन लेके वहां बैठा हुआ था, और जो लोग शादी में आ रहे थे उसमें से गिफ्ट दे रहा था, नेतपुरी दे रहा था, लिफाफा दे रहा था, चौक दे रहा था, ये सब दे रहे थे। सब लोग अलग अलग चीज दे रहा था। और दोस्तों वो कॉपी मेरे पास था, और उस कॉपी में 400 प्लस लोगों का नाम था। कितने लोगों का? 400। अब मेरे पास 400 प्लस लोगों का नाम था, बट मेरा अपलाइन कहता है अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो 100 से 150 आदमी का नाम लिखना जरूरी है। अब मैंने कहा सर आप 150 की बात कर रहे हो, मेरे पास तो 400 प्लस है। दूसरी बात, अभी मैं लेटेस्ट शादी किया हूँ, अभी मैं लोगों को इनवाइट किया हूँ, अभी मैंने पार्टी दिया हूँ, अभी बिल्कुल ताजा ताजा है। क्योंकि दोस्तों मैंने 8 जुलाई 2003 को शादी किया और 30 अगस्त 2003 को गैलवे में आने का मौका मिल गया, तो बिल्कुल ताजे था दोस्तों। अपलाइन के कहने के अनुसार से मैंने 150 आदमी का नाम लिख करके अपलाइन को दे दिए, और जैसे ही अपलाइन को 150 आदमी का नाम लिख करके दिए, अपलाइन बड़ा गदगद हो गया दोस्तों, बड़ा खुश हो गया, और उनको लगा इनका गुडविल बहुत अच्छा है और ये बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकता है। और मेरा अपलाइन मेरे ऊपर और ज्यादा ध्यान देने लगा। और दोस्तों मैं भी एक गरीब घर का लड़का था, मैं भी ज्यादा पैसे कमाने की राज को मैं जानना चाहता था, और मैं भी लगातार एफर्ट्स कर रहा था। दोस्तों मैंने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाने के बाद मैंने एक गलती भी किया हूं, बता दूं? चलो बता देता हूं। दोस्तों मैंने गलती क्या किया कि मैं जब यहाँ पे आरडी लेवल का चेक बोर्ड पे लिख करके बता रहा था ना, तो उसमें 72,000, तो मुझे लगता है लोग 72,000 भी कमाते होंगे। और जब मैं अंदर में गया तो सर बोलता है तू लाखों रुपए कमा सकता है, तो बोला मैं भी ट्राई करके देखता हूं कैसे लाखों रुपए कमाते हैं। मैं भी दोस्तों जोश में, मैंने एक मेरा चचेरा भाई था, वो डॉक्टर था, मैंने उसको फोन लगा दिया और मैंने कहा भैया मैंने शानदार बिजनेस शुरू किया हूं, आप बिहार से जल्दी ट्रेन बैठो, दिल्ली आ जाओ, मजा आ जाएगा, दोनों भाई भाई मिलकर काम करेंगे। अब जैसे मैंने ये बात कहा, भैया बोला ठीक है मैं कल ट्रेन बैठ रहा हूं। मैं बड़ा गदगद हो गया। अब दोस्तों कल भैया का फोन आया कि राजेश मैं रेडी हो गया हूं, बस निकल रहा हूं ट्रेन बैठने के लिए। मैंने कहा भैया हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब दूसरा सवाल भैया बोला कि राजेश मैं कल तुमसे पूछने भूल गया था, मुझे करना क्या पड़ेगा, ये तो तुम्हें बताया नहीं।
मैंने कहा भैया कुछ नहीं करना है, बस आप आइए, आप और हम दोनों भाई मिलके करेंगे और एक बड़ी टीम होगी और लाखों रुपए कमाएंगे। अब भैया बोलता है तू कहीं फंस गया है, मैं नहीं जा रहा हूं। जैसे बोला मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे दोस्तों 440 वोल्ट का झटका लगा। अब ऐसा झटका लगा कि शाम में अपलाइन आए और आने के बाद अपलाइन मुझे पूछता है कि भैया आज आपको क्या हुआ है, आप उदास दिख रहे हो। मैंने कहा नहीं भैया मैं उदास नहीं, मैं खुश हूं, आप सिखाने आए हो, सिखाओ। बोला नहीं नहीं आज तो कुछ हुआ है। मैंने कहा भैया कुछ नहीं हुआ है, आप कैसी बातें कर रहे हो। बोला आपका साइकोलॉजी में लग रहा है आज आपको कुछ हुआ है। मैंने बोला भैया मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप सिखाने आए, आप सिखाइए, क्यों ऐसी मेरे बात कर रहे हैं आप। बोला नहीं आप सही बताओ हुआ क्या है। अब दोस्तों अपलाइन छोड़ ही नहीं रहा था। अब पता नहीं मेरे कौन सी साइकोलॉजी में अपलाइन को दिख गया, अब पता नहीं, अब अपलाइन कह रहा है आज आपको कुछ हुआ है। मैंने भी दोस्तों अपलाइन के सामने कमिटमेंट किया। मैंने कहा सॉरी सर, आपने मुझे कहा था कि बिना सीखे किसी से बात नहीं करना है, बट मैं आपकी बात को नहीं माना, मैंने जोश में अपना होश खो दिया। बोला अच्छा क्या हुआ। मैंने कहा भैया मैंने ना अपने भैया से बात किया और वैसे मैंने भैया से बात किया, भैया को मैं कल बोला तो भैया बोला ठीक है मैं कल आ रहा हूं, मैं बड़ा खुश हो गया। बोला अच्छा उसके बाद। मैंने कहा आज भैया का फोन आया और मैंने भैया को बोला मैं निकल रहा हूं घर से, तो मेरा ठीक है भैया आइए। बोला उसके बाद। मैंने मेरे से पूछा काम क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, बस आइए दोनों भाई मिलकर करेंगे और एक बड़ी टीम होगी और दोनों भाई मिलकर लाखों रुपए कमाएंगे। तो बोला अच्छा और कोई बात। मैंने कहा नहीं भैया बस इतनी बात हुआ। भैया ने बोला मैं नहीं जा रहा हूं, तो कोई फंस गया है। बोला अच्छा। अब दोस्तों मेरे अपलाइन ने मेरी क्लास लेना शुरू कर दिया। अपलाइन ने कहा सबसे पहले बोला कि आप कितने घंटा बैठ के सेमिनार देखा था। तो मैंने कहा भैया मैं 3 घंटा। बोला आप कितने देर में समझा दिया। मैंने कहा भैया मैं 3 मिनट में। बोला 3 घंटा बैठ करके आपने देखा तब आपको समझ में आया ये प्रॉपर कोई बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है। और 3 घंटा का सेशन को आप 3 मिनट में समझा दोगे तो उसे कितना समझ में आएगा। आधी अधूरी नॉलेज क्या होता है, जानलेवा बीमारी, जानलेवा खतरनाक होता है। वही हाल मेरे साथ हुआ दोस्तों। बट मेरे अपलाइन ने मुझे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। एक ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। यस और कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। तो मेरे अपलाइन ने मुझे मोटिवेट किया कि भैया घबराने की बात नहीं है, एक ताश के गड्डी है और उसमें 52 पत्ते होते हैं और उसमें 4 बादशाह होता है। क्या गारंटी है हम पहला पत्ता पलटेंगे बादशाह ही निकल के आएगा। तो दोस्तों मैंने पहला पत्ता पलटा और भैया ने मना कर दिया। तो मेरे पास अब कितने पत्ते बचे, अब 51 पत्ते बचे हैं। 52 पत्ते में एक आदमी ने मना किया। हेलो और कितने बचे हैं, अब 51 पत्ते बचे हैं। मेरे अपलाइन ने मुझे मोटिवेट कर दिया कि भैया घबराने की बात नहीं है, अभी आपके पास 51 पत्ते हैं और उसमें 4 बादशाह हैं। अब आपको बादशाह की तलाश करना है, बट जो गलती आपने किया दोबारा नहीं करना है। हेलो दोस्तों मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया और दोबारा से मैं सीखने के प्रति समर्पित हो गया और पूरा ध्यान केंद्रित करके दोस्तों सीखने पे दिया। सीखने के बाद मेरे अंदर भरोसा विश्वास आया। मैं डायरेक्ट जनार्दन भैया से बात किया। जनार्दन भैया के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों आपको, तो जनार्दन भैया का दिल्ली के अंदर एक गणेश ब्रांड का मसाले का फैक्ट्री चल रहा था और जनार्दन भैया ऑलरेडी महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे थे। और मेरे से जनार्दन भैया के पास में 70 से 80 व्यापार था जिसको जनार्दन भैया मसाला दिया करते थे और हम लोग जनार्दन भैया से मसाला लेकर बेचा करते थे। जनार्दन भैया कहा 1.5 से 2 लाख कमाया करता था, मैं कहा 15 से 20 हजार महीना कमाया करते थे। बट मैं पहले 11वें बिजनेस में आए, एजुकेशन लिया, मैंने सीखा, मेरे को भरोसा विश्वास हुआ। मैं डायरेक्ट जनार्दन भैया से बात किया कि भैया मैं आपके लिए शानदार बिजनेस देखा हूं। बोला कैसा बिजनेस। मैंने कहा कमाल का बिजनेस है, आप मेरे साथ एक दिन समय निकाल के चलिए और मेरे बिजनेस को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा बिजनेस आपको अच्छा लगे
तो बिजनेस शुरू कीजिएगा, अच्छा ना लगे आप मुझे बोलिएगा कि राजेश ये गलत काम है, तो मैं आपके सामने रिजाइन देके चला आऊंगा। जब मैंने ये बात कहा रिजाइन देके चला आऊंगा, तो ये बात जनार्दन भैया को चुप गया। और वो जनार्दन भैया सोचा कि मैं जाऊंगा, इसको मना करूंगा, ये वापस आएगा, मसाला बेचेगा, तो 2-4-5 महीना कमा के हमको देते रहेगा। अब जनार्दन भैया का सोच था वो मसाला बेचे, मेरा सोच था जनार्दन भैया को मैं 11वीं में ज्वाइन कराऊं। अब दोस्तों दोनों का दो तरफ सोच था। अब जनार्दन भैया को जब मैं बोले जोश में, तो जनार्दन भैया स्कूटी स्टार्ट किया और चल पड़ा। अब आने के बाद जनार्दन भैया को मैं सेमिनार दिखाया, देखने सुनने के बाद जनार्दन भैया बोलता है बाहर जब सेमिनार हॉल से निकला, बोलता बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं भी शुरू करूंगा। जैसे बोला मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मुझे बड़ा गर्व हुआ, खुशी हुआ कि बिहार का मैं अकेला था राजेश कुमार मोदी, मेरे साथ दूसरा आ गया जनार्दन प्रसाद गुप्ता। अब दोस्तों 1 और 1 अब मैं 2 हो गया दोस्तों। बट मेरे सोचने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका मुझे हमेशा यही मोटिवेट कर रहा था कि राजेश तुम 1 और 1 2 नहीं हो, 1 और 1 11 हो, और इसे टीम कहते हैं। आप कोई भी टीम उठा लो, या क्रिकेट टीम हो, या हॉकी टीम हो, या फुटबॉल टीम हो, कितने खिलाड़ी होते दोस्तों? 11 का 11 खिलाड़ी होते हैं। उनका लक्ष्य क्या होता है? जीतना, जिताना, आगे बढ़ना। इसी प्रकार से दोस्तों मैं और जनार्दन भैया लगातार काम करना शुरू किए। काम करने की वजह से दोस्तों जनार्दन भैया के पास में ऑलरेडी मसाले का सेल टीम था। अब जनार्दन भैया जिसको बुलाते थे वही चलाता था। उसका परिणाम यही रहा कि सीडी से पीडी, पीडी से ईडी, ईडी से एसडी, एसडी से आरडी प्रमोशन बड़े आसानी से हम लोग का हो गया दोस्तों दिल्ली में। जैसे आरडी बने, एक मेरा सेल टीम 200-250 लोगों का बन गया। अब 200-250 लोगों जो सेल टीम बने, उन लोग कहने लगे कि भैया हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली तो कमाने खाने के लिए आए हैं, एक काम करो इस कंपनी को बिहार लेकर चलो, क्योंकि बिहार हम सबका जन्मभूमि है और बिहार में हमने पढ़ाई लिखाई किया, बहुत सारे दोस्त इस को जानते हैं, पहचानते हैं। हम लोग जल्दी बिजनेस ग्रो करेंगे और जल्दी आगे बढ़ेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। हम लोग दोस्त के कहने पर दोस्तों आगे जो है बात किए, चेतन सर के पास गए और चेतन सर से बात किए कि सर हम लोग कंपनी बिहार लेके जाना चाहते हैं। तो चेतन सर ने बोला कंपनी कौन चलाएगा? हम लोग बोले सर हम लोग चलाएंगे। बोला कंपनी चलाने के लिए सबसे पहले तुम लोग दिल्ली में क्लास लेके दिखाओ, अगर यहाँ क्लास लेने में सक्षम रहा, अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा रिजल्ट आया, तभी आगे इजाजत दूंगा कंपनी ले जाने का। अब दोस्तों मैंने चुनौती था, अगर दिल्ली से कंपनी बिहार लेके जाना है तो सबसे पहले दिल्ली में क्लास लेके दिखाना होगा। अब हमारा एक टारगेट था कि 4 बजे दुकान लगाते थे, 10 बजे दुकान को बंद करते थे, 11 बजे रात को एक अड्डा बनाए हुए थे जहाँ पे बोर्ड मार्कर, डस्टर सारा व्यवस्था होता था। 11 बजे रात को हम सब इकट्ठा होते थे, 12 बजे 1 बजे रात तक सीखते थे, सिखाते थे। जीते हुए एक ही जी जुनून था कि मुझे दिल्ली से कंपनी बिहार लेके जाना था और लगातार संघर्ष मेहनत कर रहे थे दोस्तों। दिल्ली गए, क्लास लिए, अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा रिजल्ट आया और सर ने आगे इजाजत दिया और 5 फरवरी 2004 को दिल्ली से कंपनी बिहार भागलपुर पहला ऑफिस लेकर आए थे दोस्तों। जब दिल्ली से बिहार आ रहे थे तभी भैया का याद आया। भैया का याद इसीलिए आया क्योंकि जनार्दन भी आरडी बने तो मैं आरडी बन गया। भाई डोन लाइन आरडी बना, अपलाइन क्या बन गया? अब मुझे एलजीडी बनना था। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब आपके अलग अलग लाइन में 3 आरडी होगा तभी आप एलईडी बन सकते हैं। तो मैं भी बड़ा जोश में था और मैंने सोचा अब आरडी बन गए हैं, अब भैया को जाके ज्वाइन कराऊंगा, वो आरडी बन जाएगा, दूसरा और तीसरा आरडी बनते मैं डायमंड बन जाऊंगा और मैं भी लाखों रुपए कमाऊंगा। मैं दोस्तों बड़े जोश में था। अब जैसे मैंने आया भागलपुर, मैंने बोला भैया मैं आ गया हूं, आ जाओ। तो भैया कहता तू घर आ जा। अब दोस्तों मैंने घर गया। अब जैसे मैंने घर गया
तो वहां पे दोस्तों घर का जो कल्चर माहौल होता है, बड़ों को हम प्रणाम करते हैं, छोटे मुझे प्रणाम करता है। अब प्रणाम पाती हुआ अब बारी आया दोस्तों मम्मी की। अब मम्मी की प्रणाम करने की बारी आया, जैसे ही मम्मी को मैं प्रणाम करने के लिए झुका, मम्मी कहता बेटा मैंने सुना है तुम कोई कंपनी लेकर आए हो। मैंने कहा हाँ मां मैं कंपनी लेकर आया हूं। तो बेटा मैंने सुना तो जो कंपनी लेकर आए हो ना वो 4-6 महीने में बंद हो जाएगा। मैंने कहा मां कैसी बातें कर रहे हो, आपका बेटा ऐसा बिजनेस शुरू किया है कि एक समय 50,000 1 लाख महीना कमाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, मेरे घर वाले ने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया होगा? मेरे घर वाले ने एक ही बात कहा, बेटा इतनी बड़ी ख्वाब नहीं देखते, 50,000 तो मंत्री का वेतन भी नहीं होता, तुम्हारा क्या होगा। हम घर वाले को कुछ भी समझाने की कोशिश करते थे, मेरे घर वाले को समझ में नहीं आता था, हजम नहीं होता था। घर वाले एक ही बात बोलता था, बेटा ये बेकार काम है, इस काम को छोड़ दो। तुम कितना अच्छा दिल्ली में रहता था, फैमिली के साथ रहता था, 5,000 महीना कमाता था, कौन सा पागल कुत्ता काटा जो गांव छोड़ के, दिल्ली छोड़ के, राजधानी छोड़ के तो गांव में आ गया और गांव में आके चैलेंज करता है कि मैं 50,000 1 लाख महीने कमाऊंगा। अब दोस्तों मेरे चुनौती था, एक तरफ मेरे घर वाले जो बोल रहे बेटा ये बेकार काम, इस काम को छोड़ दो, एक तरफ मेरी अपलाइन जो बोलता है टिकोगे तो दिखोगे, टिकोगे तो लाखों रुपए कमाओगे। और दोस्तों मैंने सोचा अगर मैं घर वाले बात को मानता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले समझ में आ गया अगर मैं घर वाले बात को मानता हूं तो मुझे भी वही कष्ट की जिंदगी जीना पड़ेगा जो मेरे घर वाले झेल रहे हैं। सुबह पिताजी उठते हैं, सिंदूर टिकली लेके गांव का घूमते हैं और हम लोग इंतजार कर रहे होते कब पापा उधर से आएगा 5 किलो चावल लेकर और घर में खाना बनेगा। ऐसे घर के हालात है दोस्तों। तो मैंने सोचा अगर मैं घर वाले बात को मानता हूं मुझे भी वही कष्ट की जिंदगी को झेलना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मेरे घर वाले जो भी बोलेगा मैं सुनूंगा, बट अपलाइन जो भी बोलेगा मैं उस पर काम करूंगा। तो कहावत में है कुदरत का नियम है परिवर्तन, अगर परिवर्तन से आप डरोगे तभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने सोचा मुझे परिवर्तन की ओर जाना है, यानी बदलाव की ओर जाना है, क्योंकि मेरे घर वाले जो कर रहा था मुझे वो करना नहीं था, मुझे कुछ अलग हटके कर रहे थे। तो यहां पे दोस्तों मेरे अंदर बदलाव था और मैं दोस्तों लगातार एफर्ट्स कर रहे थे। एक दिन की बात है, मैं और मेरी साधु दोनों जो है ससुराल जा रहे थे, दुर्गा पूजा का दिन था। अब जब ससुराल दोनों जा रहे थे एक ही ट्रेन में जा रहे थे, हम भागलपुर से ट्रेन बैठे थे, वो क्यूल से ट्रेन बैठा था, एक ही जगह थे दोनों सीट पे। अब दोस्तों जब दोनों जा रहे थे ससुराल तो मेरा फोन बहुत ज्यादा आता था क्योंकि मेरे कंधे पे जिम्मेदारी था। तो मेरे पास फोन आता था कि मेरा चेक कब आएगा, मेरा चेक कितना का बना हुआ है, मेरा चेक कब डाल रहे हो, मेरा चेक भेज दो। तो यही सारा खाली पैसा का चर्चा करता था। अब मेरा सारू परेशान हो गया था हमसे सुन सुन के, बोला सारू जी काम क्या करते हो आप, तो मुझे भी तो बताओ, खाली पैसा पैसा पैसा, जब से ट्रेन में बैठे हो खाली पैसा की चर्चा कर रहे हो। अब मेरे पास जिम्मेदारी था, लोग मेरे पास फोन करते थे। अब दोस्तों मैंने सारू ने बोलना शुरू कर दिया, सारू जी मुझे भी बताओ करते क्या हो। मैंने कोई बात नहीं, पहले ससुराल चलो बात करेंगे आराम से। मैंने दोस्तों बात करते हुए हंसी मजाक करते हुए खाना पीना खाते पीते हम लोगों ने चले आया और मैंने अपने बारे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया। अब वहां पे गए तो मेरा बीवी के पास में जाके बोलता है कि दीदी मैंने सारू जी से कितना पूछा, एक बार मुझे कुछ नहीं बताया, आप सारू जी से बात करो ना, मेरा भी काम लगवा देगा। तो मेरे वाइफ ने मुझे कहता है कि आप सबको काम के बारे में बताते हो तो सारू को क्यों नहीं बताते हो। तो मैंने कहा कि सारू को बताने का उस समय सही समय नहीं था। अगर मैं ट्रेन में सारू को बताता तो सारू पैसे कहां से लाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस करने चाहिए पैसा। अब वो पैसा किसी से मांगता, पापा से, उनके गार्जियन पापा थे, तो पापा से बात करता तो समझा नहीं पाता, फिर वो नेगेटिव हो जाता, मेरा केस खराब हो जाता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब सारू जी को मैंने इसलिए नहीं बोला, अगर सारू जी को मेरे साथ बिजनेस करना है तो पापा के साथ में आए और उनको बोला 20,000 रुपये लेकर आएगा। अगर उसे काम करना चाहता है तो पापा के साथ आए और 20,000 रुपये लेकर आए, अगर काम अच्छा लगे करे, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब सारू जी को बोल दिया मेरे वाइफ ने कि अब 5 दिन के बाद मैं बिहार जाऊंगा, 10 दिन के बाद आप जो है बिहार आ जाइए पापा के साथ। तो सारू जी बोलता काम हमको करना, पापा क्यों आना है। मैं लोग बोलो पापा के साथ आएगा तभी काम होगा, या किंतु परंतु बोलने जरूरी नहीं है। अब दोस्तों बोला ठीक है 20 नहीं मैं 25,000 लेके आ जाऊंगा।
पर मेरा काम करवाना होगा। तो मैंने बोल दो काम की गारंटी नहीं है मेरे पास, उनको बोलो आएगा तभी कुछ होगा। अब दोस्तों 5 दिन के बाद पापा के साथ आ गया। अब जैसे पापा के साथ आया, काम को सारू और पापा जी दोनों मिलकर देखे। देखने के बाद बोलता काम बहुत अच्छा, मैं बिजनेस शुरू करूंगा। जैसे बोला बिजनेस शुरू करूंगा, मुझे बड़ा गर्व हुआ और दोस्तों काम करना शुरू किया और आज वो भी आरडी लाइन पे काम करता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो मेरा वो दूसरा लाइन आरडी बन गया। अब तीसरा लाइन, मेरा एक चचेरा जीजाजी था। अब चचेरा मेरे पिताजी जो थे 7 भाई थे, तो बहुत बड़ा फैमिली है। तो मेरे चाचा जी जो है, चचेरा जीजाजी थे, वो एक दिन भागलपुर में इलाज कराने के लिए आए थे। तो कहा था कि वहीं पे राजेश रहता भागलपुर में, तो दोस्त मेरे पास रुक जाना, 2-3 दिन उनको स्टे करना था। तो मैंने बोला क्यों इधर रुकोगे, मेरे पास आके रुक जाओ, मेरे पास रूम है। तो भागलपुर में मेरे पास रुका। तो जब रुका तो मेरा दिनचर्या देख रहा था, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं। तो जीजाजी ने बोला आप करते क्या हो, अपना भांजा का भी अपने पास काम लगवा दो। तो मैं दोस्तों मैंने बात किया कि ठीक है कितना में पढ़ता है। तो बोल रहा अभी वो तो बीए कर रहा है। तो बोला पढ़ाई करेगा अभी काम करेगा। बोला नहीं पढ़ाई भी करेगा काम भी करेगा। उम्र कितना हो गया, बोला 20 साल हो गया। तो बोला ठीक है कल उसको बुला लो। और दोस्तों भांजा आया और जीजा जी और भांजा को दोनों को बिजनेस दिखाए। देखने के बाद वो भी बोलता मैं काम करूंगा और वो आरडीडी लेवल पे काम कर रहा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अब दोस्तों मेरे गांव का भैया था, मेरे गांव का जो है वो पहले से खानदानी करोड़पति था दोस्तों। जैसे दादा परदादा होता है ना बहुत पैसे वाला आदमी, तो भगत थे वो बहुत पैसे वाला थे। मेरी मम्मी उसे यहाँ जाते थे गोबर वगैरह उठाने के लिए, नौकरी करने के लिए, धान काटे करने के लिए। तो वो मेरे को मिल गया भागलपुर में और बोलता है राजेश तुम यहाँ क्या करते हो। तो मैंने कहा भैया यहाँ पे मैंने ऑफिस बिजनेस लेकर आया हूँ, कंपनी चला रहा हूँ। बोला कहाँ पे, मैंने कहा यहीं पे, तो मिर्जाघाट में ही। तो बोला यार मुझे भी क्यों नहीं बताते कुछ। मैंने कहा भैया आप तो करोड़पति घर का हो तो आप क्या काम करोगे, आप तो बहुत पैसे वाला आदमी हो। बोला अरे नहीं यार कोई अच्छा काम होगा मैं भी कर लूंगा, कोई बात नहीं बताओ काम क्या है। तो मैंने कहा भैया शाम को चाय पीने आपके घर पे आएंगे। अब शाम में उसकी रूम पे आए चाय पीने की ख्याल से। अब जैसे आए उन्होंने बोला बताओ भाई। मैंने कहा भैया आप मुझे मालूम है आप इच्छुक काम के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं चाय पीने आया के बारे में कुछ नहीं आया हूं। बोला क्यों। मैंने बोला भैया अगर आप काम करना चाहते हैं ना, इच्छुक हैं। बोला हाँ इच्छुक हैं। तो मैंने बोला आपको जो है ना भाभी को साथ में लेके आना होगा। बोला भाभी तो यहाँ नहीं रहता है, वो तो मुजफ्फरपुर रहता है, प्रिंसिपल है, कॉलेज का लेक्चर है, वो यहाँ नहीं रहता है। मैंने कहा जब वो आएगा तभी काम हो सकता है, वो नहीं आएगा तो काम नहीं हो सकता है। बोला क्यों काम तो मुझे करना है। बोला हो ही नहीं सकता है। बोला क्यों नहीं हो सकता है। मैंने कहा भाई नॉमिनी में उसका नाम होगा और उसका साइन होगा तब होगा। बोला अच्छा। अब वो फोन कर दिया अपने वाइफ को। अब वहां से मेरे पास फोन आ गया भाभी का। बोला राजेश आप भैया जब काम करना चाहते क्यों नहीं ले आती हो आप। मैंने कहा भाभी आपके बिना काम नहीं हो सकता, आप आओगे तभी होगा। बोला ऐसा क्या काम है जो मेरे बिना नहीं होगा। अरे करवा दो कोई बात नहीं है। मैंने कहा भाभी नहीं हो सकता है, सॉरी नहीं हो सकता, आप समझो बात को। तो बोला मेरे को छुट्टी मिलता ही नहीं है। मेरा जब छुट्टी होगा तभी आना, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी क्या है। अरे आज मिले कल फिर हो जाए, कभी भी काम कर लेंगे। बोला नहीं भैया पूरा आपको देख के ड्रेस कोड फिदा हो चुका है आपके ऊपर। बोला नहीं मुझे काम करना है राजेश के साथ। तो मैंने कहा करना है तो आपको आना पड़ेगा। अब दोस्तों भाभी भी आया संडे को दिन। बोला मैं आ गया हूँ। मेरा ठीक है आइए। दोनों को मैंने सेमिनार दिखाया। सेमिनार देखने के बाद भैया बोलता मैं भी काम करूंगा और मेरे पर गुस्सा भी हुआ कि मेरा तुम 2 महीना बर्बाद कर दिया, भाभी चक्कर में तुम 2 महीना बर्बाद कर दिया। मैंने कहा भैया 2 महीने इसलिए मैंने बर्बाद किया कि अगर आप पहले आते और काम देखते तो आप सलाह किससे लेते। भाभी से। आप बोलते मैंने काम तो बहुत अच्छा देखा है, राजेश ने बोले दिखाया काम बहुत अच्छा है। बोलता करना क्या है बता दो। तो बोला नहीं बताने नहीं बोला है। फिर वहां पे नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हो जाता। बोला यार हम लोग दोनों पति पत्नी हो गए, साथ है, इतने सब कुछ निभाएंगे और ऐसा क्या है राजेश आपको बोल दिया जो बताना नहीं है। और मैंने बोला भैया इसीलिए नहीं बुलाए, कल को आप जो है ना जहां जाने वाले भाभी को समझाते, फिर भाभी पता नहीं कितने % समझता या नहीं समझता। इसीलिए मैंने बोला कि लेकर आओ और भाभी को लेकर आया दोस्तों और बिजनेस शुरू किया और आज वो भी एलडीडी लेवल आरडी लेवल पे काम कर रहे हैं और उसके नीचे दोस्तों एलडी लेवल पे काम कर रहे हैं।
थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको कहा कि मैंने लगातार संघर्ष मेहनत करते रहे, ईमानदारी से काम करते रहे, 14 सेमिनार हमने गेस्ट इंट्रोड्यूस करते रहा और जिसका परिणाम मेरे अलग अलग लाइन में 3 आरडी बना और राजेश कुमार मोदी 31 दिसंबर 2007 को एलडी प्रमोशन ले लिया दोस्तों। जब मैं एलडी प्रमोशन लिए तो मेरा इनकम हर महीने 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इनकम आने लगा दोस्तों। मजा आ गया। अब जैसे चेक आने लगा दोस्तों मैं बड़ा गदगद हो गया। और मैंने दोस्तों सबसे पहले गांव से जो घर था झोपड़ी का था, भाई लोगों ने पैसा के कमा करके जो है खपड़े का मकान बना लिया था। मैंने शहर में जमीन लिया, घर बनाया और शहर में घर बनाने के बाद दोस्तों मैंने गाड़ियां ली और मैं लगातार मेहनत कर रहा था और मेरे अलग अलग लाइन में 3 एलडीडी प्रमोशन हुआ और राजेश कुमार मोदी 31 मार्च 2009 को ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे। थैंक यू दोस्तों। जैसे मैंने ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बने मेरा चेक और ज्यादा इंक्रीज कर गया। अब हर महीने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख महीना कमाने लगे और ज्यादा गड़बड़ हो गए दोस्तों। और लगातार मेहनत करते रहे और लगातार कमाते गए और दोस्तों जो लोग घर में मेरा नाम रख दिया था गांव में लाखपति और करोड़पति और मेरा मजाक उड़ाया करता था। मैंने गाड़ियां लिए और घर गए। जैसे मैंने गाड़ी लेके घर गया सब लोग बोलना शुरू कर दिया कि राजेश कुमार मोदी अमीर आदमी बन गया। तो मैंने कहा भैया अमीर आदमी बना हूं तो आप सबके आशीर्वाद से बना हूं। आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि राजेश तुम जो भी काम कर रहे हो दिल से करो, आगे बढ़ोगे। हमेशा यही आशीर्वाद देते थे। कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगा। मैंने कहा कंपनी बंद नहीं हुआ है, कंपनी भाग जरूर रहा है। मैंने बोला मैं दिल्ली से कंपनी बिहार भागलपुर लेकर आए, बिहार में पूरा झंडा गाड़े, बिहार से झारखंड लेकर गए, वहां पूरा फैलाए, उड़ीसा लेकर आए, वहां पूरा फैलाए, बंगाल लेकर गए, वहां पूरा फैलाए, असम लेकर गए, वहां फैलाए। इस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल और गेलवे का झंडा पूरा इंडिया में गाड़ दिया। यस सर। दोस्तों लोग बोलते कि यार कंपनी बंद हो जाए, कंपनी भाग जाएगा। मेरे कंपनी बंद नहीं हुआ, कंपनी भाग जरूर रहा है। मैंने कंपनी एक जगह बिहार लेकर आए थे 2004 में और लगातार संघर्ष मेहनत करते रहे और आज पूरा इंडिया में कंपनी फैला दी है दोस्तों। और एक नारा भी है आज आपने सुना होगा, हर हर गेलवे, घर घर गलवे। हर हर गेलवे। यानी आज ये संदेश, ये उद्देश्य यही है कि आज हर हर गेलवे, घर घर गेलवे का मतलब है कि अपना स्वदेशी प्रोडक्ट हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। आज उस पर लगातार हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज मेरा सेल टीम लाखों लोगों का है दोस्तों। आज मैं अगर बात कर रहा हूं मैं अपलाइन की तो मेरे पर मेरी 4 अपलाइन है। सबसे पहले कुछ सर जिन्होंने मुझे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, सुपर डुपर अपलाइन सरबजीत सर, हम सबके महान गुरु चेतन सर और संजीव सर। मेरे ऊपर मेरी 4 अपलाइन, बाकी ऑल इंडिया कहीं भी चले जाओ सब मेरा डाउनलाइन मिलेगा दोस्तों। आज अगर मैं आपके बीच आया हूं तो आप हमारे सब डाउनलाइन है जो मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों। यस सर। मुझे बड़ा गर्व होता है कि जब मैं डाउनलाइन के बीच जाता हूं और अपनी शेयरिंग को रखता हूं, अपनी बात को रखता हूं दोस्तों। मैं यही कहूंगा दोस्तों आप सबको भी कि जिस प्रकार से मैंने संघर्ष किया, मेहनत किया, ईमानदारी से काम किया, बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया, बट मैंने हौसला नहीं हारा, मैंने टिका रहा। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। मुझे वक्त लगा दोस्तों, क्योंकि मैं 2003 में बिजनेस शुरू किया था, 2007 में जाके मैं एलईडी प्रमोशन लिया था और 2009 में जाके मैं ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बना था और 2009 से लेकर 2024 15 साल से लगातार मैं धूल के पैसा कमा रहा हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और अपना नाम जो मैं गरीब घर का था, गरीब में नाम लिखाया था दोस्तों, गरीब से आज मैं अपना नाम उस 7 पीढ़ी गरीबी छोड़ करके लाखपति नहीं, आज मैं अपना नाम करोड़पति में लिखवाया हूं दोस्तों।
है कि नहीं? और ये सब कुछ गैलवे की देन है दोस्तों। मैंने ईमानदारी से संघर्ष किया, मेहनत किया और काम किया और आज मैं करोड़पति बन गया दोस्तों। मैंने सबसे पहले गांव में घर बनाया। जो मैंने दिल्ली में शादी किया था, दोबारा मौका मुझे 2011 के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया है और दिल्ली में करोड़ों का घर बनाया हूं दोस्तों। सबसे पहला मैंने एक गाड़ी लिया था 2009 में, 2013 में मैं दूसरा गाड़ी लिया, 2017 में मैं तीसरा गाड़ी लिया, 2020 में मैंने 40 लाख से प्लस का गाड़ी लिया इंडोवर। तब भी लोग बोलते गए कि भैया एक आदमी को एक गाड़ी काफी होता है, आप गाड़ी पे गाड़ी बदलते जा रहे हो। मैंने कहा मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, जहां भी जाओ वहां घर हो वहां गाड़ी हो, तब मजा है जीने का। यस सर। मैंने कहा जब बिहार जाता हूं तो वहां भी मेरा गाड़ी और घर होता है, उड़ीसा जाता हूं वहां भी गाड़ी होता है, दिल्ली में रहता हूं वहां भी गाड़ी होता है, घर होता है, पर जब मैं फील्ड में जाता हूं तो वहां भी गाड़ी होता है, तब मजा है जीने का दोस्त। यस सर। मैंने कहा ये सारी फ्रीडम आज मैं बड़े गर्व से बोल पाता हूं कि मेरे पास टाइम फ्रीडम भी है और मनी फ्रीडम भी है। आज मेरे पास समय की भी आजादी है और मैं पैसे की भी आजादी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज जो मैंने आपको कहा समय की आजादी और पैसे की आजादी वो किस प्रकार से है, मैं अभी आपके बीच शेयर करता हूं। जानना चाहेंगे? चलिए अब दोस्तों मैं अगर बात करूं तो जैसे कि बिजनेस शुरू किए थे और आज मैंने कहा कि मेरे इंडिया में पूरा एक बिजनेस फैला हुआ है। आज मैं कहा मेरा सेल टीम लाखों लोगों का हो चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या काम करते हैं? ब्रश करते हैं। सबसे पहले उठ के आप ब्रश करते हैं, गैलवे टूथपेस्ट करते होंगे? यस सर। ये बाहर का गलवे का। गैलवे का। अब सुबह उठते हैं, गैलवे टूथपेस्ट से आप ब्रश करते हैं और आपकी ब्रश करने की वजह से मेरे जेब में हर महीने 30 तारीख को 1 लाख रुपया आता है। अब क्या कल से ब्रश करना छोड़ दोगे? क्या कल भी मुंह धोगे? क्या सब दिन मुंह धोगे? तो मेरे जेब में लाख रुपया आते रहेगा दोस्तों। और सवाल है, हमने एक प्रोडक्ट की बात किया, वो है गैलवे टूथपेस्ट, और मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 150 प्रोडक्ट है। हेलो तो दोस्तों हम रुकने वाले में से नहीं है, हम लगातार आगे बढ़ने वाले में से हैं। तो मैंने आपको ये कहा दोस्तों कि आप अपनी सोच को बदलिए, आपके सितारे बदल जाएंगे। तो क्या अपनी सोच बदलने में तैयार हैं? एक कहावत में है, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। बहुत सारे लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। वो ये बार बार कहता है कि मैं गरीब घर से हूं, गरीब परिवार से हूं, मेरे पास चलने फिरने पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बार बार बोलता है नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऊपर से भगवान भी कहता है तथास्तु, नहीं रहेगा, और आप गरीबी तभी रह जाते दोस्तों। मैंने ये कहा कि बेशक मेरे गरीब घर में जन्म हुआ था, बट मैं आज मैं गरीब नहीं हूं। आज मैं आपको कहा ये गैलवे के बदौलत आज मैं इस कंपनी में करोड़पति बन चुका हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं बड़े गर्व से बोलता हूं कि मेरे 2 मां हैं। एक मां वो है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पोसा पाला, बड़ा किया। दूसरा मां 2003 में आया गैलवे, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी दोस्तों। और मेरा ही नहीं, मेरे से कई हजार लोगों का जिंदगी बदल गया दोस्तों। और मैं आपको यही संदेश दे रहा हूं जो मैंने अभी कहा, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। आज के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मैं गरीब हूं, आपको ये सोचना है कि गरीब घर में जन्म लिया हूं, बट आज मैं गैलवे में कदम रखा हूं। गैलवे में मैं इतनी ईमानदारी से काम करूंगा, इतने दिल से काम करूंगा कि मेरे भी शानदार घर होंगे, मेरे भी शानदार गाड़ी होगा, देश विदेश यात्रा कर रहे होंगे, बहुत सारा पैसा होगा। ऊपर से भगवान भी कहेगा तथास्तु, और आप भी करोड़पति बन जाओगे दोस्तों। सवाल है, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? तो आज के बाद आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो।
आप ये मत महसूस करो कि मैं कमजोर हूं, मैं गरीब परिवार से हूं। आप ये सोचो बेशक गरीब घर में जन्म हुआ था, कोई बात नहीं, मगर आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है गेल में, और यहां मैं अपने आप को साबित करूंगा और मैं अमीर बनूंगा। तो क्या आप अमीर बनने के तैयार हैं? क्योंकि दोस्तों जो आज आए हैं, आप अमीर बनने की दुनिया में आए हैं दोस्तों। तो आपको सोच को बड़ा करना होगा। कहावत में ये जो सोच होता है, इसमें जैसा बीज आप बोओगे वही आपको फसल मिलने वाला है। क्योंकि किसान भी खेतों में बीज बोता है तो ये सोच के नहीं बोता है कि जितना बीज छिटेंगे सब उग जाएगा, मगर आंख बंद करके विश्वास करता है कि आज अगर मैं खेतों में बीज बोएंगे तो 4-5 महीने के बाद फसल काटने के लिए भी जाएंगे। और उसमें लगातार प्रयास, लगातार मेहनत करता है, क्योंकि बीज से अंकुर बनते हैं, फिर पेड़ पौधे में पानी लगाता है, खाद भी देता है, सेवा करता है, और एक समय उस बीज में फल भी होता है दोस्तों, और वो काटने के लिए तैयार भी होता है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं दोस्तों कि आप सब भी, आप एक बहुत अच्छे जगह पे आए हुए हैं, आप सब भी ईमानदारी से काम करें, दिल से काम करें, मिल के काम करें, और दोस्तों आप भी एक सफल व्यक्ति बने, यानी आप भी आरडी, एलजीडी और जीडी बने, और आप भी लाखों महीने कमाए दोस्तों, और अपना नाम करोड़पति में लिखा दो। तो क्या करोड़पति बनने के लिए तैयार है? अपनी कमजोरी को, आवाज नहीं आया, अपनी कमजोरी को, तो आज आपको ये नहीं सोचना है मैं गरीब घर से हूं। आज के बाद कमजोर महसूस नहीं करना है, क्योंकि गरीब घर में जन्म हुआ, क्या पड़ोसी 10 किलो चावल लाके रोज दे देता है? आपके मम्मी, आपके पापा हंस के या रो के जैसे होता है व्यवस्था करता है और आपको 2 टाइम भोजन देता है। तो फिर अपने आप को कमजोर महसूस क्यों करते हो? हर बात में ना क्यों बोलते हो? हेलो, हाँ बोलना शुरू करो। यस सर। सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छे विचार के साथ काम करो। तो मैंने कहा कुदरत का नियम है बदलाव, और आज आपको बदलाव, आपको अच्छा मौका मिला, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और यहाँ पे अपने आप को साबित कर सकते हैं। आज जितने लोग अमीर हुए हैं, आप जिसको बोलते हैं अमीर आदमी है, वो टाटा हो, बिरला हो, धीरूभाई अंबानी हो, बजाज हो, मित्तल जी हो, प्रेम जी, जिसको भी आप मानते हैं अमीर आदमी है, अब दोस्तों उसकी स्टोरी पढ़िए आप। आपको क्या लगता है भगवान ने जब उसको जन्म दिया, जन्म देते करोड़पति बना दिया, चेक काट के दे दिया? जब वो अमीर हो सकता है तो आप भी अमीर हो सकते हैं। तो मैंने कहा अपनी सोच को बदलिए, आपके सितारे बदल जाएंगे। तो क्या सोच बदलने तैयार है? और जितने लोग अमीर हुए हैं वो फार्मूला आपको मालूम है, और आप सब लोग एसओ क्लास में रोज वो फार्मूला को सुनते होंगे। 4R, पहला R है राइट एक्शन एट राइट टाइम, राइट डायरेक्शन, राइट एनर्जी, आप सबको मालूम है। और यही 4 ऐसे फार्मूला है जिस पे काम करके आज जितने लोग अमीर बने हैं उसी फार्मूले पे काम किया दोस्तों। और अब वो अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। क्या सोच बदलने तैयार है? अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं? बड़े बड़े सपना पूरा करना चाहते हैं? तो 100% आप सफलता हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो तैयार है? तो जैसे मैंने कहा राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, यानी सही काम, राइट टाइम, इनिशियल फेज, हमेशा 3 फेज से गुजरता है। इनिशियल फेज, फैसिलिटी फेज, कंपटीशन फेज। शुरुआती दौर, प्रसिद्धि की दौर, प्रतियोगिता की दौर। एक समय में बचपना था, आज मैं जवानी हूँ, कल मैं भी बुढ़ापा हो जाऊंगा। तो कितने फेज से गुजरने वाला हूँ? 3 फेज। इसीलिए दोस्तों अगला जो आता है इनिशियल फेज की कहानी आपने बहुत सारा सुना होगा। हवाई जहाज का नाम सुने हैं? कंप्यूटर का सुने हैं? रेल का सुने हैं? बिस्लरी पानी बोतल का सुने हैं? गैस सिलेंडर का सुने हैं? टाटा ट्रक का सुने हैं? तो मैंने कहा एक नहीं, बहुत सारी कहानी आपने सुन चुका है। तो मैं आपको याद दिलाया इनिशियल फेज में काम करना आसान नहीं होते हैं, बहुत सारे मुश्किलें होते हैं, मगर जो व्यक्ति मुश्किलें का सामना करता है वही आदमी रीच आदमी बनता, अमीर आदमी बनता दोस्तों। तो क्या तैयार है आप सब लोग अमीर बनने के लिए? अगला आता दोस्तों राइट डायरेक्शन, एजुकेशन, यानी आज आपके अपलाइन आपको सिखा रहे हैं
अपलाइन की बात को सुनते हुए आगे बढ़े हैं। आप भी ध्यान से अपलाइन की बातों को सुनिए, समझिए, ईमानदारी से सीख कर काम कीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। इसके अलावा हमारी कंपनी का एजुकेशन हब है जहां पे लगातार रोज ट्रेनिंग होता है। इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल गैलरी के नाम से, जहां पे आप सर्च करके लगातार सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सीखने के लिए आपके पास कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। पहला मैंने कहा आपकी अपलाइन जो आपको सिखाते हैं, दूसरा मैंने कहा एजुकेशन हब और तीसरा मैंने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपके पास सीखने के लिए कई सारे अपलाइन है दोस्तों। उसके अलावा आता है राइट एनर्जी, टीम वर्क। कोई भी काम अगर आप टीम वर्क में काम करते हैं तो आप हमेशा जीतते हैं दोस्तों, क्योंकि टीम अलग अलग गुणों से भरपूर होते हैं। कोई बॉल फेंकने में माहिर होता है, कोई कैच करने में माहिर होता है, कोई बैट चलाने में माहिर होता है, कोई फील्डिंग करने में माहिर होता है, तो वहां एक टीम बनता है। और जब सब लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं तो बड़े बड़े सपना हासिल कर लेता है दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा कि राइट एक्शन लेवरेज इनकम, सही काम, राइट टाइम सही समय, राइट डायरेक्शन एजुकेशन, सही दिशा, राइट एनर्जी टीम वर्क सही ऊर्जा के साथ। जब सही काम, सही समय, सही यानी दिशा और सही ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो आप एक सफल व्यक्ति बनते हैं दोस्तों। और आज जितने लोग अमीर बने हैं वो यही फार्मूला पे काम करके बने दोस्तों। और जब वो बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। मैंने एक शब्द बोला, अपनी कमजोरी को ताकत बनाए, ताकत में बदलो। अब दोस्तों अगला आता, आपने सुना है ट्रिपल पी का नाम सुना होगा। यस सर, सुने हैं? यस सर। पहला पी से क्या होता है? प्रोडक्ट। चलो मैं पहला पी से कहता हूं प्रमोटर। प्रमोटर दोस्तों हमारे चेतन सर, संजीव सर इस कंपनी को नींव रखा था 10 अगस्त 2003 को। बीच में सरबजीत सर आज जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है दोस्तों। कंपनी ने हम सब लोगों को आज इस कंपनी में काम करते हुए दोस्तों मुझे 21 साल हो गया, और काम करते हुए दौरान में आज कंपनी ने अपना एक पार्टनर बनाया दोस्तों। मैंने बोला मैं आप ही एक तरह डिस्ट्रीब्यूटर गरीब परिवार से था, काम करते हुए वहां से लेकर यहां तक पहुंचा, जीडी लेवल हासिल किया और आज कंपनी ने एक डायरेक्टर का लेवल दिया है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अब कंपनी ने डायरेक्टर का लेवल मुझे क्यों दिया है? क्योंकि दोस्तों उसे पता है कि कोई भी चीज का कोई आदमी अगर जन्म लिया तो मृत्यु भी होगा, है या नहीं? तो वहां पे दोस्तों अपलाइन ने चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर आज 25 साल के ज्यादा उनके अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का, और 21 साल से लगातार इस कंपनी को चला रहे दोस्तों। आज हम सब लोगों को कुछ सर, मैं राजेश कुमार मोदी, जनार्दन सा गुप्ता और राजेश पासवान, 4 लोगों को न्यू डायरेक्टर बनाया दोस्तों अभी आपको। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं प्रमोटर के बारे में? क्योंकि दोस्तों आपने टाटा कंपनी का नाम सुना होगा। टाटा कंपनी एक पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी पर आज टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है दोस्तों। तो आज जो हमारे प्रमोटर हैं, जो हमारे डायरेक्टर चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर है, उन सबका उद्देश्य, उनका सपना है कि ये गैलबे लाइफ टाइम कंपनी चलते रहे दोस्तों, यानी ये 100 साल चले, अमर हो जाए। तो दोस्तों अमर जब की बात होता है, ये सब दिन कंपनी चलते रहे, तो इसके लिए प्रमोटर जो है आगे बढ़ना होना चाहिए। तो आज मैंने कहा कि हमारे जो प्रमोटर हैं उनके पास अच्छा अनुभव है, अच्छा ज्ञान है, जिनकी वजह से ये 21 साल से लगातार कंपनी को रन कर रहा है दोस्तों, और उनका सपना है ये कंपनी सब दिन चलते रहे। तो दोस्तों आज हम सबको एक जिम्मेदारी दिया है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और चलाने के लिए दोस्तों। तो मैं आगे की अगर बात करूं दोस्तों, दूसरा पी की प्लान। आज हमारी कंपनी में इतने खूबसूरत अच्छा प्लान है, उस प्लान पे काम करके आज मैं यहां पे सीडी से लेकर जीडी बना हूं दोस्तों। आज मैं यहां डायरेक्टर बना हूं। ऐसे मेरे से 50 से ज्यादा लोग आज मेरे डाउनलाइन में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बहुत सारे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो लाखों रुपए महीने कमा रहे दोस्तों। तो कंपनी का प्लान अच्छा है तभी तो सब लोग आगे बढ़ रहे और पैसा कमा रहे हैं। तीसरा आता दोस्तों प्रोडक्ट। तीसरा पी प्रोडक्ट। जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं दोस्तों, तो हमारे कंपनी का खुद का अनन्या हर्बल के नाम से मैन्युफैक्चर प्लांट है, जो कई 100 एकड़ में बहुत बड़ा प्लांट लगाया हुआ दोस्तों। और वहां पे खुद
का कंपनी स्वदेशी प्रोडक्ट उत्पाद करते हैं, बनाते हैं और हम हर लोगों तक पहुंचाते हैं दोस्तों। आज मैंने आपको उदाहरण दिया एक गैल्वे टूथपेस्ट और मैंने कहा मेरे पास 150 प्रोडक्ट हैं और हम लोग रुकने वाले से नहीं है, लगातार हमारा प्रोडक्ट और ज्यादा आएंगे और बेहतर आएंगे। जो भी आपके जरूरी का चीज होंगे सब लोग हमारे यहाँ पे आएंगे दोस्तों। तो हमारा बिजनेस और कई गुना ज्यादा ग्रोथ होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पे प्रमोटर हैं शानदार, जो 21 साल से कंपनी को चलाते हुए आ रहे हैं। प्लान भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी है। अब आपको क्या करना है? मेहनत से काम अब करना। काम करना है। तो चौथा पी आपके लिए है, अब आपको प्रमोशन लेना है। क्या करना दोस्तों? प्रमोशन। तो दोस्तों दिसंबर 2024, अब ये हम वायदा करने वाले कुछ दिन के बाद 2025 आने वाला है। हेलो, यस सर। तो आप सब लोग अब लगकर इस महीना काम करें और काम करके अब आप सब लोग को प्रमोशन लेना है। यानी अगर आप सीडी हैं तो आपको पीडी बनना है, अगर पीडी है तो आपको ईडी बनना है, अगर आप ईडी है तो एसडी बनना है, और एसडी है तो आरडी बनना है, और आरडी है तो एलडीडी बनना है, और एलडीडी है तो जीडी बनना है। हम सब अपना टारगेट और लक्ष्य बना के इस महीना काम कीजिए कि हमें प्रमोशन लेना है और आगे बढ़ना है। तो तैयार है? तैयार है करने के लिए? चलो दोस्तों, अब अगला चीज आता है 25 तारीख को आप सबका जो है क्रिसमस है, तो एडवांस में हैप्पी क्रिसमस। कि आप सब लोग मिलके काम करें, ग्रो करें, आगे बढ़ें और सभी लोग अपने सपने पूरे करें। हम सब लोगों ने दोस्तों ईमानदारी से काम किया, दिल से काम किया और लगातार 21 साल से कंपनी के साथ जुड़े रहा। और मैंने अभी आपको कहा सीडी से लेके जीडी भी बने और आज इस कंपनी में डायरेक्टर भी बने दोस्तों। और सब कुछ कमाल है, सब कुछ कमाल है सोच का। तो क्या आप सोचने तैयार हैं? क्या हम उम्मीद को बेहतर करेंगे? तो अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करना है, आप ये सोचना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और जब आप उम्मीद के साथ काम करोगे तो बहुत सारे रिजल्ट आएंगे दोस्तों और बहुत सारे सपने पूरे होंगे। तो तैयार हैं? क्या आप ही करोड़पति बनना चाहते हैं? तो अपने आप पे विश्वास करें, भरोसा करें और दिल से काम करें। और दोस्तों ड्रीम जरूर बनाएं, क्योंकि मेरा ये मानना अगर आपके सपने हैं तो आप सक्सेस हैं, और सपने नहीं है तो सक्सेस नहीं। तो सपना होना चाहिए। सपना आपको सोने का बजाय, उठने का बजाय, काम करने का बजाय सब कुछ बता दो दोस्तों। इसीलिए ड्रीम होना बहुत जरूरी है। तो इस बार दोस्तों तो आप लोग लग के काम करें और आगे बढ़े। धन्यवाद। तो आज मैं आप सबके बीच आया और मैं अपने बारे में आप लोगों को बताया। मैंने आपको यही कहा कि मैं भी एक गरीब घर का लड़का था, बट मैं आज इस कंपनी में गरीब नहीं हूं, आज मैं इस कंपनी में करोड़पति बन चुका हूं।